कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। हाफिजाबाद में कार और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 3 खवातीन भी जख्मी हो गईं। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही पंजाब भर में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। मुहर्रमुल हराम के आगाज में ही सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नारोवाल में डीसीओ और डीपीओ ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम का गुस्सा ठंडा न हुआ। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जा रही हैं। गुजरांवाला में सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रैली, भारतीय परचम और मोदी का पुतला नजरे आतिश। मुजफ्फरगढ़ में उस्ताद की उस्तादी, घोस्ट उस्ताद हुकूमत से तनख्वाह तो वसूल करता है मगर उसकी जगह बच्चों को पढ़ाता है उसका तनख्वाहदार। जाली उस्ताद ने तशद्दुद करके तालिब इल्म का बाजू ही तोड़ डाला। वालिदैन और अहले इलाका का एहतजाज, पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। पाकपतन में 12वीं बाबा फरीद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वजीर औकाफ मियां अता मोहम्मद खान मानिका और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। राजनपुर में कब्जा माफिया ने गरीब खानदान का जीना दोभर कर दिया। ज़रई जमीन पर कब्जा कर लिया, घर भी मिसमार कर दिए। मुतासिरीन कहते हैं पुलिस कार्रवाई से गुरेजा हैं, आला हुकाम इंसाफ दिलाएं। झंग के गवर्नमेंट गर्ल्स स्पेशल एजुकेशन सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए सालाना स्पोर्ट्स डे और तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। मुकर्रीन कहते हैं स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को कमतर न समझा जाए। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही जिला बदीन की तमाम छोटी बड़ी इमाम बारगाहों पर अलमे अब्बास नस्ब कर दिया गया। पहली मुहर्रमुल हराम की मजलिस भी बर्पा की गई। सखर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पुलिस और रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। हसास जिला होने के बायस इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात। खैरपुर में हिंदू पंचायत की कॉल पर हिंदू बरादरी ने भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम का पुतला भी नजरे आतिश कर दिया। जैकबाबाद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। एक हफ्ते में गैरत के नाम पर कत्ल होने वालों की तादाद 4 हो गई। पारा चेनार में मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए। 9 और 10 मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को भी हतमी शक्ल दे दी गई। कोहाट में पुलिस और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। एक मुलजिम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। और मुसाफिर कोच में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद शामिल हैं। पुलिस ने 4 लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही चकवाल में मजालिस का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं।
मुहर्रम अल हराम की आमद के साथ ही चकवाल शहर की तीनों बड़ी इमाम बारगाहों, इमाम बारगाह गुलिस्तान जोहरा, इमाम बारगाह सरपाक, इमाम बारगाह महाजरीन सादात में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया है। मुहर्रम अल हराम के दौरान हसास इजला में शामिल जिला चकवाल में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस सिलसिले में इमाम बारगाहों में बगैर चेकिंग किसी भी शख्स को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, जबकि वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए हैं। डीपीओ चकवाल मुनीर मसूद का कहना है कि किसी को भी अमन ओमान की फजा खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अमन दुश्मन अफराद के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि मजालिस और इमाम बारगाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पे जितने भी मजालिस हैं और ए कैटेगरी की हों चाहे बी कैटेगरी की हों और जितने भी जुलूस हैं उन सब के ऊपर हमारी मुकम्मल डिप्लॉयमेंट वहाँ पे मौजूद होगी। इसके अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी का हमने अरेंजमेंट किया है और तो किसी भी आदमी को बगैर तलाशी के जुलूस में या मजलिस में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि कानून शिकन अफराद को ये मौका नहीं देंगे कि वो किसी की दिल आज़ारी करें, बल्कि इस माह में रवादारी को फरोग देंगे। स्पेशली इंतजामिया से बहुत मशहूर हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा फुल प्रूफ इंतजाम किए ते साड़ी अपनी भी इंतजामिया है, मुख्ताफ फोर्स है, बाकी DCO साहब, DPO साहब स्पेशल मेहरबानी फरमाई। डीसीओ चकवाल ने तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए कराम और अवाम से अमन ओमान बरकरार रखने की अपील की है। उनका कहना है कि हम सबको मुआशरे में तामीरी किरदार अदा करना होगा ताकि कोई मुल्क दुश्मन कुव्वत फायदा न उठा सके। नारोवाल में DCO और DPO ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर DPO और DCO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकम मुहर्रम उल हराम से निकलने वाले जुलूस और मजालिस के लिए इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोग्राम मुरतब किया गया। उन्होंने बताया कि जुलूसों की निगरानी के लिए जिले भर में 25 CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। DCO का कहना था कि जिले भर में 844 मजालिस और 150 जुलूस निकाले जाएंगे। तमाम जुलूसों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस दौरान तमाम थानों के SHOs, DSP समेत 1000 से जायद एहलकार और 385 रजाकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि TMO और वापडा को सख्ती से हिदायत की गई हैं कि वो जुलूस की गुजरगाहों की सफाई सुथराई और बिजली की तारों को फौरी तौर पर दुरुस्त करें। बाद रैली ने दफ्तर जन्नत कॉलोनी से आगाज किया और पीपल्स कॉलोनी, लियाकतपुरा, मदीना कॉलोनी, इमाम बारगाह चौक, कारखाना बाजार से होती हुई विहाड़ी प्रेस क्लब जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। इस मौके पर शुरा ने मोदी की तस्वीर को जूतियों से पिटाई की और कहा कि मोदी सरकार अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। पाक फौज के साथ खड़े होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर और उनका मुकाबला करेंगे और हमारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान की तरफ जिसने मैली आंख से देखा हम उसकी आंखें निकाल देंगे। रैली की क़यादत जिली सदर फरूक चौधरी कर रहे थे, जबकि जिली नायब सदर नवीद इकबाल, जिली जनरल सेक्रेटरी चौधरी अमजद, जिली ऑर्गेनाइजर मियां खलील रहमान और अब्दुल रऊफ चौधरी समेत दर्जनों अफराद ने शिरकत की। रैली जब जना रोड पर पहुंची तो लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इनका इस्तकबाल किया। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज, विहाड़ी। मंडी बहाउद्दीन के निजी स्कूल में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। नन्हे बच्चों ने भारत के खिलाफ रैली भी निकाली। मंडी बहाउद्दीन के निजी स्कूल में मुनाकिदा तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने अफवाज पाकिस्तान के शहदा को खैराज अकीदत पेश किया। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ और पाक फौज की हिमायत में नारे दर्ज थे। मासूम तुलबा और तालिबात ने इस हवाले से टैबलोज भी पेश किए जिन्हें देखने वालों ने खूब सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असातिज़ा और तुलबा का कहना था कि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो भारत को तबाह कर देंगे। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुजफ्फरगढ़ में उस्ताद की उस्तादी, घोस्ट उस्ताद हुकूमत से तनख्वाह तो वसूल करता है मगर उसकी जगह बच्चों को पढ़ाता है उसका तनख्वाहदार जाली उस्ताद। सिर्फ यही नहीं, कायम मकाम उस्ताद ने तशद्दुद करके तालिब इल्म का बाजू ही तोड़ डाला। मार नहीं प्यार, वजीर आला पंजाब का ये दावा भी रेत की दीवार साबित हुआ। खानगढ़ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तैनात उस्ताद ने बगैर इजाजत पानी पीने के लिए जाने वाले 8 साल तालिब इल्म
ताहिर पर तशद्दुद करते हुए उसका बाजू ही तोड़ डाला। वाकया के बाद उस्ताद स्कूल छोड़कर फरार हो गया। स्कूल में हयात नामी टीचर की ड्यूटी है, लेकिन इसने अपनी जगह किसी और शख्स अलीम को प्राइवेट तौर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। हयात नामी ये टीचर हर माह सिर्फ 2 दिन आता है, बाकी रोज अलीम ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। बच्चे ने पानी पीने के लिए जाना था, उसने बोला है जाने के लिए, लेकिन वो चला गया है। फिर जो पानी पी के आया उसने बहुत उसको ऊपर फेंका 3-4 मरतबा, उसका इधर बाजू टूट गया। इलाके के लोगों ने जाली उस्ताद के तशद्दुद और कानून शिकनी पर शदीद एहतजाज किया और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए दरखास्त दे डाली। सितम ज़रीफी तो ये है कि ASP महबूब कहते हैं स्कूल में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और इस वाकया की कोई रिपोर्ट नहीं बनती। अहले इलाका का कहना है कि ये वाकया महकमा तालीम के अफसरों की गफलत की वजह से पेश आया, जो भारी रिश्वत लेकर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो वाकया। तोबा टेक्सिंग पासपोर्ट ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब जिला कौंसल हाल में मुनक्कद की गई, जिसमें DCO आमर एजाज अकबर, अरकान असम्बली हाजी जुनेद अनवार, अमजद अली जवेद, अयूब खान गादी समेत जिले अफसरान और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह MNA चौधरी जुनेद अनवार ने किया। पासपोर्ट दफ्तर के इफ्तिताह का ऐलान फरवरी में किया गया था, ताहम टेक्निकल वजूहात की बिना पर 8 माह तखीर से इफ्तिताह किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली चौधरी जुनेद अनवार ने कहा कि तोबा टेक्सिंग में DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन, बाईपास रोड का क्याम, सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, पानी का मंसूबा, देहातों में गैस की फराहमी, सब्ज मंडी की शहर से बाहर मुंतकली और पासपोर्ट ऑफिस का क्याम जैसे मंसूबे हमारे दौर के अहम प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट के मंसूबे हमेशा पाया तकरीब तक पहुँचते हैं, उसमें जो टेक्निकल मसाइल थे वो दूर हो चुके हैं। तकरीब का इख्तिताम पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर किया गया। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सिंग। पाकपतन में 12वें बाबा फरीद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वजीर औकाफ मियां अता मोहम्मद खान मानिका और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वजीर औकाफ मियां अता मोहम्मद मानिका का कहना था कि तालीम की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की वाबस्ता है। शोबाए तालीम से वाबस्ता कौमें दुनिया में मुमताज मकाम हासिल करती हैं। तुलबा ने आलमी और कौमी सतह पर वतन अजीज का नाम रोशन करने के साथ साथ जिला पाकपतन के नाम को भी सरबुलंद किया। उनका मजीद कहना था कि जिला पाकपतन के तुलबा के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बाबा फरीद के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने और तुलबा को आला तालीम दिलवाने के लिए हुकूमत की तवज्जो इस जानिब भी मबजूल कराई जाएगी और जल्द ही जिला पाकपतन के शहरियों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बनने की नवीद मिलेगी। कॉन्फ्रेंस में MNA सरदार मनसब अली डोगर, साबिका MPA तहसील नाजिम, दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती, पीर अल्ताफ हुसैन चिश्ती भी मौजूद थे। और अब खबरें होंगी सुबह सिंध से। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही जिला बदीन की तमाम छोटी बड़ी इमामगाहों पर अलमे अब्बास नस्ब कर दिया गया, जबकि पहली मुहर्रमुल हराम की मजलिस भी बर्पा की गई। जिला बदीन की 200 से ज्यादा इमाम बारगाहों में मजलिस आज़ा मुनक़िद की गई और इमाम बारगाह हुसैन में नजराना अक़ीदत पेश किया गया और अलमे अब्बास को भी नस्ब किया गया, जिसके बाद नोहाखानी करके नयाज भी तकसीम की गई। बदीन की मरकजी इमाम बारगाह कशानिया ज़ेनिया में रात 9 बजे मजलिस आज़ा मुनक़िद की गई, जिसमें मौलाना मदद अली मल्लाह ने करबला के मसाइब बयान किए। बाद अज़ान नोहाखानी और सीना जनी भी की गई। सखर में भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। हसास जिला होने के बायस इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया। मुहर्रमुल हराम के आगाज के साथ ही दीगर शहरों की तरह सखर में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया और मरकजी जुलूस के रूट समेत मजालिस और इमाम बारगाहों के मनाकिस का दौरा किया। इलावा अजी यौम आशूर तक हसास जिला होने के बायस इमाम बारगाहों, छोटे बड़े जुलूसों और मजालिस के मराकिस पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई, जबकि CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग पॉइंट्स भी कायम किए गए। निकाली गई मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश कर दिया। एहतजाजी रैली जैकबाबाद दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह से
सैयद एजाज शाह की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च किया। शुरका फलक शिगाफ नारे लगाते हुए कश्ती चौक पहुंचे, जहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया और भारतीय जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने भारतीय जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि वो भारतीय हुकूमत को बताना चाहते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमले की गलती करेगा तो वो अपने बच्चों समेत सर पर कफन बांध पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर एजेंसी के सदर मकाम पारा चनार में मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ मजालिस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से जिला काउंसिल में इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पाक फौज के अफसरान, पॉलिटिकल एजेंट्स और कबायली उमायदीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि पारा चनार को हसास करार दिया गया है, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इसी महीने में जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अमन का महीना कहा है, इसी तरीके से हम तमाम कुर्बानों को ये पैगाम देता है कि इसे दिन वो इसी महीनों में अपना अमन अमान अपने इलाके में कायम रखे। सिक्योरिटी के हवाले से कबायली उमायदीन और दीगर अफसरान का कहना था कि अमन अमान के क़याम की जिम्मेदारी सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नहीं, बल्कि ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि शरपसंद अनासिर मौके की तलाश में हैं और हम सबको मिलकर इनके मज़मूम मकासद नाकाम बनाने होंगे। उनका मजीद कहना था कि इस सिलसिले में खुसूसी सेल कायम किया गया है, जहाँ हम वक्त शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। और अब रुख करेंगे सूबा बलोचिस्तान का। नोशकी में मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने भारत के बुज़दिलाना हमलों की पुरजोर मज़म्मत की। नोशकी में मुख्तलिफ मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम भारतीय जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारत के खिलाफ और पाक फौज की हिमायत में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत अपनी चालबाजियों से कभी बाज नहीं आएगा और वो रोजे अव्वल से पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पर साजिशों में मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने जंग मुसल्लत की तो वो सफाई हस्ती से मिट जाएगा। उनका कहना था कि किसी भी जारहियत की सूरत में कबाइल पाक फौज के साथ मिलकर लड़ेंगे और बुज़दिल दुश्मन को इबरतनाक अंजाम से दो चार करेंगे। मजहबी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सलामती पर वो सब एक हैं और हमेशा रहेंगे। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।